हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आजकल हम बात कर रहे हैं कुछ सुनने और सुनाने की। तो मेरे मन में एक विचार आया कि जब मौका इतना खूबसूरत हो तो भाई ऐसे में एक कहानी तो बनती है। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ किसी रेडियो स्टेशन के आरजे से मैंने सुनी थी, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, किसने लिखी, ये डिटेल्स मेरे पास नहीं है और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, तो वो तो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, ये उम्मीद जरूर करती हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ दो मित्रों की कहानी, जिसमें से एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम। राम और श्याम एक मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। कुछ सत्संग की बातें, प्रभु चर्चा और शास्त्रों का अनुवाद। थोड़ी देर बाद वहां पर माधव नाम का एक व्यक्ति भी चर्चा में सम्मिलित हो जाता है। अब तीनों बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में कब शाम गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद माधव ने हिचकिचाते हुए कहा कि भाई देखो, प्रभु चर्चा तो बहुत हो गई, लेकिन अब मुझे भूख लगी है। राम और श्याम ने कहा, भूख तो हमें भी लगी है, क्या किया जाए। श्याम ने कहा, मेरे पास 5 रोटियां हैं। राम ने कहा, मेरे पास 3 रोटियां हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 8 रोटियां हम तीनों में बराबर बराबर कैसे बांटी जाएं। तो राम ने एक सुझाव दिया कि क्यों ना हम हर एक रोटी के बराबर 3 टुकड़े कर लें, जिससे टुकड़े हो जाएंगे 24 और बंटवारा करना आसान हो जाएगा। सभी को यह सुझाव पसंद आया और ऐसा ही किया गया। तीनों ने खाना वहीं सीढ़ियों पर खाया और सो गए। जब दूसरे दिन सुबह हुई तो माधव ने दोनों का धन्यवाद किया और कहा कि क्योंकि कल रात आपने मुझे रोटी के 8 टुकड़े दिए, मेरा पेट भर गया, मुझे संतुष्टि हुई, इसलिए उपहार स्वरूप में ये 8 सोने की गिन्नियां आप दोनों को देना चाहता हूं। ये सुनकर दोनों खुश हो गए, गिन्नियां ले ली और माधव वहां से चला गया। और जब बंटवारे की बात आई तो श्याम ने यह प्रश्न किया कि भाई मुझे 5 और तुम्हें 3 गिन्नी मिलनी चाहिए। राम ने कहा, क्यों? श्याम ने कहा, देखो मेरी 5 रोटियां थी और तुम्हारी 3। ये बात राम को समझ नहीं आई और दोनों में बहस बढ़ गई। अब बहस जब ज्यादा बढ़ी तो ये निर्णय लिया गया कि भाई न्याय मंदिर के पुजारी जी करेंगे। दोनों पहुंचे मंदिर के पुजारी जी के पास। पुजारी जी ने दोनों की पूरी बात सुनी और थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। कहीं ना कहीं अंतर मन में उन्हें श्याम की बात सही लग रही थी, लेकिन उन्होंने फिर भी धैर्य रखा और ये कहा कि ये 8 सोने की गिन्नियां आप मेरे पास रख दीजिए, कल प्रातःकाल आइएगा, तब न्याय किया जाएगा। और दोनों ने ऐसा ही किया। इसी चिंता में जब पुजारी जी सोने चले गए तो उनके स्वप्न में आए भगवान, और पुजारी जी ने भगवान से सपने में बातें की। पुजारी जी ने कहा कि प्रभु आप ही न्याय करें। प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अरे ये तो बात बिल्कुल साफ है, शाम को मिलनी चाहिए 7 गिन्नियां और राम को मिलनी चाहिए 1। अब पुजारी जी बहुत अचंभे में पड़ गए। उन्होंने कहा, ऐसे कैसे? प्रभु ने कहा, देखो, शाम के पास थी 5 रोटियां, टुकड़े हुए 15, और राम के पास थी 3 रोटियां, टुकड़े हुए 9। तो राम ने 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़े तो अपने पास रखे, 1 टुकड़े का दान किया। और वहीं अगर शाम को देखा जाए तो उसके टुकड़े थे 15, जिसमें से 8 उसने अपने पास रखे और 7 टुकड़ों का दान किया। तो शाम का दान ज्यादा बड़ा है। तो इसीलिए शाम को मिलनी चाहिए 7 गिन्नियां और राम को मिलनी चाहिए 1। यही मेरा तर्क है और यही मेरा न्याय है। पुजारी जी ने जब ये बात सुनी और ये न्याय सुना तो बहुत खुश हुए, प्रभु का धन्यवाद किया और बाद में ये सोचने लगे कि अगर प्रभु मेरी मदद नहीं करते तो ये तर्क, ये न्याय मेरी छोटी बुद्धि में कभी आता ही नहीं। खैर, पुजारी जी संतुष्ट थे और उन्होंने इसी तरह से दोनों को समझाकर गिन्नियों का बंटवारा किया भी। तो देखा आपने, कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है हमारा त्याग, हमारा प्रेम, हमारा सेवा भाव ज्यादा है और हम बहुत बड़े बड़े गुणगान करते हैं। और ऐसा कभी कभी प्रश्न आ जाता है हमारे दिल में कि भगवान, हम जितना करते हैं उतना फल हमें नहीं देते, भगवान हमारे साथ सही न्याय नहीं करते। लेकिन संतुष्ट हो जाइए और ये निश्चित कर लीजिए कि ऊपर वाला, इस सृष्टि का रचयिता जो मेरे साथ और आपके साथ कर रहा है और हमारे लिए जो कर रहा है वो हमारे भले के लिए है और उसका न्याय मेरी और आपकी बुद्धि के तर्क से कहीं ऊपर है।